अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट पावर्ड बाय डिजिटल दोस्त। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन एंड द डायरेक्टर ऑफ स्टार्टअप ग्राइंड फ्रॉम कराची, मिस्टर उमैर अरशद साहब। थैंक यू फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you very much for inviting me today and having a way here. It's been privilege. Thank you very much. हाउ आर यू सर? आर यू? I'm good, alhamdulillah. आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह सर, फाइन। सर, कैसा आपका सफ़र रहा यहाँ तक एज अ CEO, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम एंड Sir- नाउ एट द टॉप? Alhamdulillah, I think I am blessed. मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह का, अपने घर वालों का, फैमिली का, फ्रेटर्निटी का, इंडस्ट्री का, सफ़र जो था वो किसी भी एक सक्सेसफुल आदमी के सफ़र की तरह आसान नहीं था. इट वाज वेरी हार्ड. बड़ी मुश्किलात थी शुरू में, बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की. बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इंसान को अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए, और आप जो हैं स्मार्ट वर्क करें, और स्मार्ट वर्क करते हुए, राइट मूव्स लेते हुए, और मैं समझता हूँ कि राइट टाइम पे डिसीजन लेना ज़रूरी है. राइट टाइम पे बेशक रॉन्ग डिसीजन भी अगर आपने ले लिया, दैट डज नॉट मैटर, बट पीपल दोज हु आर सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड, they were all decision makers. They all took the decisions. So alhamdulillah, the सफ़र तो बड़ा अच्छा गुजरा alhamdulillah. तो सर, व्हाट मोटिवेटेड यू टू बी द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन? यार देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मेरी मोटिवेशन है दैट वाज माय मदर, बिकॉज माय मदर वाज माय मेंटोर. और बचपन से उन्होंने मुझे बताया, सिखाया, समझाया, पढ़ाया, लिखाया. आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर्स. कि वी आर प्रिविलेज दैट हमारे घर का माहौल इतना अल्हम्दुलिल्लाह जो है एनर्जेटिक है, जिसकी बेस के ऊपर वी ऑलवेज केप्ट मोटिवेटेड. बिकॉज हम अगर थके हुए हारे हुए घर भी जाते थे, तो ऑल ऑफ माई फैमिली वी आर इनटू ई कॉमर्स एंड IT इंडस्ट्री, एंड वी यूज्ड टू डिस्कस ई कॉमर्स एंड IT. और एक लगन थी और एक चाह थी, और रोल मॉडल्स थे. हमें पता था कि हमें एक बंदे की तरह, इसकी तरह सक्सेसफुल बनना है, इसकी तरह सक्सेसफुल बनना है. हमने अपना रास्ता पानी की तरह बनाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे पहुँच गए. तो दैट what motivated us was the family strength and union of the family. ठीक है सर, रिस्क टेकिंग के ऊपर बात करेंगे। अगर आजकल जो यूथ है, जेन जी की, अगर हम जेन ज़र या जेन अल्फ़ा की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है ना हेजिटेट करते हैं रिस्क टेकिंग के अंदर जो है ना. तो अगर वो सोचते हैं कि जी हम जॉब अपनी छोड़ देंगे, और अगर फिर कुछ हो ना पाया, फियर ऑफ फेलियर, रिस्क ले रहे हैं. बिजनेस इज़ ऑल अबाउट रिस्क. ई कॉमर्स, आपने भी रिस्क लिया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑब्वियसली. तो अपने आप को किस तरह से समझाया जाए कि यार ये एक तरीका है रिस्क लेके? देखिए, इसका जो है ना सबसे इजी मेथड है. मैं बहुत इजी ज़ुबान में इजी तरीके से आपको समझाऊंगा. सबसे इजी जो है वो ये है कि आपने जब भी कोई काम करना है, कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो आप देख लें कि यार मार्केट में जो कामयाब लोग हैं, या जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, उनकी केस स्टडी पढ़ लें. इसको मैं अब इस तरह जो है रिफ्रेश करता हूँ कि लेट्स सपोज अगर किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट करना है. अगर उसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे, क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, इन सारी चीज़ों के सवाल होते हैं. सवालों के जवाब वेरी इजी हैं. रिसर्च. अगर आप आज गूगल पे जाके लिखें टॉप 100 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, आपको गूगल के ऊपर 2 लिंक्स आएंगे. एक होगा टॉप 100 स्टार्टअप्स, एक होगा टॉप 300 स्टार्टअप्स. आप टॉप 100 स्टार्टअप्स को 2 घंटे पढ़ें. जब आप उसको 2 घंटे पढ़ेंगे, तो उसमें से 15-20 आपके दिमाग में क्लिक कर लेंगे. मजीद उसको जब रिसर्च और स्टडी करेंगे, उसमें 20 में से 5 ऐसे होंगे जो आपके साथ मॉनेटरी वाइज रिलेटिबिलिटी बना लेंगे कि मेरे पास इतने पैसे में ये कर लेता हूँ. तो उन्होंने वेबसाइट्स के ऊपर जितने भी स्टार्टअप्स हैं, सारे स्टार्टअप्स की पूरी पूरी केस स्टडी डाल दी है कि हाउ दे स्टार्टेड, व्हाट वाज द केपेक्स, व्हाट वाज द ओपेक्स, व्हाट वाज द इनिशियल डिसीजंस टेकन. सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं. तो दैट मीन्स कि आपको इतनी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं. दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड देन यू मेक इट सक्सीड. अच्छा, अब देखें, एक स्टैट ऑलरेडी कहता है कि दुनिया में 98% स्टार्टअप्स फेल होते हैं. तो दैट मीन्स द फेलियर इज 98%. सो एनीबडी इज गोइंग टू स्टार्ट, ही शुड थिंक दैट आई वुड मेक द राइट डिसीजंस एंड आई विल मेक माई सेल्फ फॉल इन दैट 2%. रिस्क अगर आप कहते हैं कि मैं ले रहा हूँ, आप नहीं रिस्क ले रहे हैं. हर उस बंदे ने जिसने नौकरी छोड़ी उसने रिस्क लिया. हर उस बंदे ने जिसने कारोबार शुरू किया रिस्क लिया. अगर आपको ये चीज़ें मोटिवेट कहाँ से करनी है, इंस्पिरेशन किससे लेनी है, यू गो एंड स्टडी द प्रोफाइल ऑफ पीपल. इवन मार्क ज़करबर्ग, वॉरेन बफे, आप एलॉन मस्क की बात करें. मैं कहता हूँ चले आप पाकिस्तान के अंदर बात कर लें, जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस की, टेक्नोलॉजी हाउस के, ब्रांड्स के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, कितने बिजनेसेस उन्होंने शेल्फ किए. क्योंकि देखें, एक मेरा दोस्त था, उसने ₹1 करोड़ से बिजनेस शुरू किया.
तो 6 महीने बाद मुझे मिला तो कहता है यार मैं बंद कर दिया कारोबार। मैंने कहा कितना मैंने कहा कि कितने का नुकसान हुआ? कहता है यार उस तरह तो नुकसान 1 रुपये का भी नहीं हुआ। मैंने कहा बट कहता है यार करोड़ रुपए से स्टार्ट किया था, 80 लाख रुपए बच के 20 लाख रुपए का जो है नुकसान हो गया। लेकिन कह रहा है 20 लाख रुपए का नुकसान नहीं है, 20 लाख रुपए लगा के मैंने 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया तो मैंने उसका तजुर्बा हासिल किया। फेलियर्स होंगे आपकी ज़िंदगी में, फेलियर्स होते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, किसी का भी 100% का कामयाब और सक्सेसफुल होने का रेशो नहीं है। सो दैट मीन्स कि यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, and then you should do a complete research, and then you should have a great inspiration, keep talking to people, you should have a mentor. अगर आपने फेलियर से डरते हैं तो आप कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले उस कारोबार के अंदर जो पायनीर है उसको अपना मेंटोर बना लें। वो ही और शी विल गाइड यू टुवर्ड्स नॉट मेकिंग द मिस्टेक्स। बैड प्रैक्टिसेस एलिमिनेट हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं चीज़ों को लेके। और एक सबसे सबसे जो बड़ी चीज़ मेरा ख्याल है हर एक को ही होती होगी, फियर ऑफ फेलियर, कि यार कामयाबी ना मिली तो बिल्कुल भी किसी भी फील्ड में, सिर्फ ई कॉमर्स की बात नहीं करते, ज़िंदगी के अंदर अगर देख लें, कामयाबी ना मिली तो उससे ज़रा हट के बात कर रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर से किस तरह निकाले बंदा, कि अगर वो ये सोचे कि यार अगर ये नहीं कि मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ या मैं रिस्क टेकिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं, एक जनरल सा एक बंदे के जहन के अंदर चीज़ होती है कि यार एक छोटी सी एग्जांपल, तो कुछ शादी होगी किसी बंदे की तो वो कहते हैं यार अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं मैं, अगर मैं इसको ना चला पाया आगे, मतलब मैं अगर चले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर मेरी शादी हो गई या मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने कारोबार शुरू करना है, तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप तब तक नौकरी करें जब तक आपको तजुर्बा हासिल ना हो जाए। जब तजुर्बा हासिल हो जाए उसके बाद आप कारोबार करें। अब अगर आपकी देखें, डरपोक लोगों के लिए कारोबार नहीं होता, लेकिन अगर हम कहते हैं कि चलो यार हम इससे भी एक स्टेप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि डर क्यों आए दिल में और डर को एलिमिनेट कैसे किया जाए, डर को कैसे कम किया जाए, एक्सपोजर कम कर दें, अपना जो रिस्क असेसमेंट है उसको कम कर दें। आपने 5 लाख रुपए से कारोबार शुरू करना है, आप 50,000 से कारोबार शुरू कर लें, 5,000 से कारोबार शुरू कर लें। और जब तक करेंगे नहीं तो पता नहीं कैसे चलेगा। वो कहते हैं कि समुद्र की गहराई नापी जाती है उसके अंदर कूदने के बाद, बाहर से बैठ के तो अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि इतना फुट नीचे है, इतना फुट नीचे है। जब तक कूदेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो सर ये जो कोर्सेज लॉन्च करते हैं, ये जो आप देखते हैं मुख्तलिफ, कोई यूट्यूबर है या कोई ई कॉमर्स का बंदा कोर्स लॉन्च कर रहा है, तो ये क्या हिसाब किताब है? ये ले लें फिर इनसे देख लें। मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूँ कि अगेन मेरी हर बात एक ही जगह जाके जो है वो कंबाइन होगी, दैट इज़ रिसर्च। फाइन, अब आपने कोर्स करना है, अच्छा चले ठीक है, पहले तो ये था कि कोर्स करना है तो किसका कोर्स करना है, तो कोर्स कर लेते हैं, कौन सा कर लेते हैं। अब तो मुझे बताएं, ये डिसाइड करने के लिए 1 साल लग जाएगा कि किसका कोर्स करना है। ऐसा ही है, वो अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग भी चल रही है, उसका कर लो। ये इसका मतलब ये है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड, वी शुड बिलीव दिस, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये बात बोली है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। ठीक है, हमारा ईमान है, हम अकीदे के पुख्ता हैं, हम मुसलमान हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम नेक नीति से कोई भी कारोबार शुरू करेंगे तो हम कामयाब होंगे। अब आपने अपना दिमाग तो इस्तेमाल करना है। मैंने अगेन वही बात बोल दी, ठीक है जी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, फाइन, यू गो एंड स्टार्ट ज्वाइनिंग दी इवेंट्स। आप इवेंट्स में जाएं, कॉन्फ्रेंसेज में जाएं, मार्केटिंग की कॉन्फ्रेंस में जाएं, ई कॉमर्स की कॉन्फ्रेंस में जाएं, आप एक्सपो पे जाएं, वहाँ पे जाके देखें, गूगल में जाके देख के लिख लें, उस दी पायनियर ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान, IT एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान, 5-6 नाम आ जाएंगे, वो आपको मिलेंगे वहाँ पे इवेंट्स के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। आप जाके उनसे मिलें, पूछें, बैठें, बात करें। फॉर इंस्टेंस आज़ाद चाय वाला है, आई हैव सीन ही हैज़ हेल्प्ड सो मैनी पीपल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ऐसी बहुत सारी मिसालें। आप मेंटोर तो पकड़ें, डिजिटल मुर्शद तो पकड़ें, तो तब जाके आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और फिर जब एक मुर्शद मिल जाएगा तो फिर वहाँ बैत हो जाए और फिर उसके बाद जिस तरह वो कहेंगे करें। अच्छा सर, ये जो ऑन गोइंग सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, जिस तरह हमने देखा 2020 के बाद से जब कोविड आया और सारा कुछ एकदम शिफ्ट किया डिजिटली, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं डिजिटली शिफ्ट हुए, ज़्यादा डिजिटल एक्सपोजर बढ़ गया, तो अभी जो करंट सिचुएशन है हमारी कंट्री की, जिस तरह की टेंशन बिल्ड हुई है इस वक्त, किस कदर इम्पेक्ट किया इसने ई कॉमर्स को? यार डेफिनेटली बहुत हद तक इसने जो है इफेक्ट किया। इनफैक्ट मैं आज अपने दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा था कि आई मीन इफ़ आई कोट यू, आई टेल यू कि अब लेट्स सपोज कि अगर मेरे एक क्लाइंट ने मेरे 3-4 क्लाइंटों ने एक कलेक्शन लॉन्च करनी थी, लेकिन वो इस सिचुएशन की वजह से अब टाइम नहीं है, वो एक कलेक्शन लॉन्च नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स कि आज की डेट में बैठे हुए मेरा अपना जो है काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो गया। इसी तरह ब्रांड्स का काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो गया,
क्योंकि एवरी मिनट एवरी आवर मैटर्स द मोस्ट. सो इट्स ऑल डिस्टर्ब्ड. अगर हम कपड़े की बात करें, कपड़ा हमारा इंडिया भी जा रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है, जो अभी करंट सिचुएशन है. It's very difficult, it's very hard. Already there is an US tariff and US and China war was going on the tariffs, and now this is the tension created between India and Pakistan. I mean, yes, these are, but ये कोई नई चीज़ें नहीं यार. These are the challenges which we are facing from, the business is facing from so many years. सही है. तो ये चल रहा है. अब ये तो है. अब इसीलिए कहते हैं कि आप अपने नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. वर्टिकल इंटीग्रेशन करें, मल्टीपल बिजनेसेस करें, मल्टीपल रीजन्स में बिजनेस करें, कंफर्ट जोन में ना जाएं. अभी आपने चाइना और यूएसए की वो जो टेंशन की बात की, तो काफ़ी चीज़ें सर्कुलेट कर रही थी कि जितने भी ब्रांड्स हैं, जैसे गुची है या इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स, ये चाइनीज़ कंपनीज से अपनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, तो फिर चाइना के वेंडर्स ने कहा जी आप हमसे डायरेक्टली ले लें आके ये चीज़ें. But that's not going to help them out, because what I know this exactly, that if I'm going to buy LV, Gucci, Armani, Chanel, so मैं जो हूँ ब्रांडिंग की, ब्रांड के पैसे पे कर रहा हूँ. It's the trust which I put in the brand. It's the quality which the brand is going to deliver it to me. That doesn't mean कि if a bag has an LV, if a bag is from LV, Yeah. और वो मैं चाइना से ले लूँगा, because again उसमें ऑथेंटिसिटी कहाँ से आएगी? चाइना में फिर 1000 वेंडर है जो LV दे रहा होगा, तो कौन गारंटी करेगा कि उसकी ये original क्वालिटी है. चेक कैसे होगी? Yeah. बट अगेन दैट वॉर इज द, आई थिंक दैट डिसीजन वुड बी इंशाल्लाह ताला वो रिवर्स हो जाएगा. अभी तो वो पॉज हो गया एट द मोमेंट फॉर 90 डेज. लेकिन यस, ये बहुत अच्छी चीज़ है ना. रियलिटी चेक आ जाएगा आपके पास कि अब आपने कहाँ पे कारोबार करना है. अब जो लोग सिर्फ एक ही रीजन में कारोबार कर रहे थे, अब उनके लिए तो प्रॉब्लम बन गई है. ठीक है. और डिजिटल मीडिया, डिजिटल फील्ड्स, ई कॉमर्स, ट्रेंड्स बदलते हैं लाइटनिंग स्पीड से. रोज़ कोई नया ट्रेंड आ रहा है, तो ट्रेंड में रहना या अहेड ऑफ इट, ये किस तरह से पॉसिबल है? बिल्कुल इसी तरह पॉसिबल है कि आप जो है सोशल मीडिया के ऊपर हैं, आप अपनी रिसर्च तक नहीं रखें. आप देखें ये सारा कुछ इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन इट डिपेंड्स दैट हाउ मच टाइम आर वी स्पेंडिंग ऑन द रिसर्च, हाउ मच टाइम आर वी स्पेंडिंग ऑन द इंटरनेट. हम इंटरनेट के ऊपर टाइम गुजारें, इंटरनेट के ऊपर देखें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, चीज़ों को रिसर्च करें कि क्या मार्केट में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या एल्गोरिथम्स आ रहे हैं. मतलब मल्टीपल टूल्स हैं जहाँ से आपको टूल से पता चल जाता है क्या चीज़ ट्रेंडिंग के अंदर है. और ऑब्वियसली जब आप एक फील्ड के अंदर होते हैं तो फिर आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट. आई मीन देयर इजंट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू गोइंग टू कम टू नो दैट देयर इज अ चेंज. बिकॉज जब एल्गोरिथम इवॉल्व होता है तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले थोड़ी बताते हैं कि यार हमारा एक नया एल्गोरिथम आ गया है. हाउ यू जज द डिस्क्रिपेंसीज, द डिस्क्रिपेंसीज इन द डैशबोर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेटा के एड्स मैनेजर की बात करते हैं, गूगल के एड्स मैनेजर की बात करते हैं, आप ये देखते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग. आई डिड नॉट डू अ सिंगल चेंज इन माई कैंपेन, एंड येस्टरडे आई वाज प्रोड्यूसिंग 50 परचेजेस, टुडे आई एम प्रोड्यूसिंग 45 चेंजेस. और मे बी कल जो है मेरा CPC ये था, CTR ये था. तो जब वो चीज़ें अपसेट होती हैं, फिर आप डिग डाउन करते हैं. जब आप डिग डाउन करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ जी, मेटा ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है, मेटा ने, गूगल ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है. आई मीन टू बी ऑनेस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल्स दोज हु आर हैप्पी व्हेन दे सी देयर मेटा एड्स मैनेजर एंड दे थिंक कि यार ये तो मुझे बड़ी अच्छी परचेसेस दे रहा है. आई मीन फॉर अ फैक्ट आई डू नॉट बिलीव एंड रिलाई ऑन मेटाज एड मैनेजर. मैंने पिछले दिनों एक ब्रांड की सारी डीप डाउन डिगिंग की, तो पता चला कि मेटा मुझे कह रहा है कि मेरे पास 200 LPV है, 2000 LPV है, 600 एड टू कार्ट है और 500 पेमेंट इन्फो है. ठीक है, जब मैंने उन सारी चीज़ों को मैथ्स को कैलकुलेट किया, दैट डिडंट मेक सेंस. दैट मीन्स कि इवन दो आई वाज यूजिंग एन कन्वर्जन API, इट्स नॉट दैट आई वाज ट्रैकिंग इट थ्रू पिक्सल, आई वाज ट्रैकिंग इट थ्रू अ कन्वर्जन API, बट दैट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग टेक्निकली. तो इट्स नॉट दैट यू रिलाई ऑन द डैशबोर्ड. आपको चेंजेस और आपको न्यू ट्रेंड्स और इस सारी चीज़ों के लिए यू नीड टू बी इन द मार्केट. You are the director of Startup Grind. So how Yes, I am the director of Startup Grind Karachi. Yeah. Okay. So how does Startup Grind, supports a startup, and what is the impact? अच्छा देखें, स्टार्टअप ग्राइंड जो है अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जो स्टार्टअप्स के ऊपर बात करती है, जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है. स्टार्टअप्स हम क्या करते हैं बेसिकली, इट्स आवर जॉब टू क्रिएट अ स्टार्टअप इकोसिस्टम, डू ग्लोबल पार्टनरशिप्स, नेटवर्किंग ग्लोबल, कम्युनिटी बिल्डिंग ग्लोबल. हमने इवेंट्स करवाने हैं, हमने मीटअप्स करवाने हैं, हमने स्टार्टअप्स वालों को इन्वाइट करना है, पीपल दोज हु आर सक्सेसफुल इन द स्टार्टअप्स, उनको लाके उनसे इवेंट करने हैं, इवेंट में उनको बुलाना है, स्पीकर्स लेके आने हैं, ग्लोबली कनेक्ट कराना है, इंटरनेशनल
स्पीकर्स लेके आने हैं जो इन एक्चुअल में इंक्यूबेशन करनी है, स्टार्टअप्स वालों को प्रमोट करना है, उनको कनेक्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने समबडी लॉन्चेस अ कोर्स और 500 बच्चे को उसने कोर्स करवा दिया, अब उसके बाद उसने क्या करना है, उसके बाद आपने उसको कनेक्ट करवाना है वेंडर्स के साथ ताकि वो हर बंदे को एक एक प्रोडक्ट मिले, दो प्रोडक्ट मिले, वो स्टार्टअप बन गया। अब उस स्टार्टअप को कामयाब करने के लिए आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने नमक का बिज़नेस शुरू किया था और मेरा बिज़नेस बड़ा अच्छा चला, तो अब स्टार्टअप ग्राइंड वाले क्या करेंगे कि मुझे बुलाएंगे ताकि मैं मोटिवेट करूं, मैं स्पीक करूं और यूथ को एम्पावर करूं और डिजिटल स्किल्स के साथ एम्पावर करूं। तो जब मैं आऊँगा तो मैं आके अपनी जब जर्नी एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ पे जो 5, 6, 7, 8, 10 लोग स्टार्टअप वाले होंगे, दे विल आस्क यार कि हम ये कर लें, अच्छा हम शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाने, आई वुड से नहीं आप इस पे बना लें, अच्छा जी हम इनसे सर्विसेज ले लें, अच्छा जी हम क्या करें, अच्छा जी हम पीएनएल को देख लें, हम जितने भी बिजनेसेस करते हैं हम फिजिबिलिटी नहीं बनाते, हम कारोबार शुरू कर देते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वीक्स होते हैं। तो स्टार्टअप ग्राइंड का बेसिकली ये काम है टू कनेक्ट पीपल, टू कनेक्ट द डॉट्स, डू नेटवर्किंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड यूज करेक्ट यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, इनकॉर्पोरेट एआई, मशीन लर्निंग और इन सारी चीज़ों से गाइड पीपल टू टेक द राइट स्टेप्स सो दैट दे मूव टुवर्ड्स द सक्सेस। अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा सर, जाते जाते एक कोई छोटा सा आप मशवरा आज की यूथ जो अपने अपने स्टार्टअप्स के अंदर लगी हुई है या किसी भी अपने इस तरह के ई कॉमर्स के अंदर लगी हुई है, कोई एक उनको बहुत गोल्डन वर्ड्स आपके। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम दी कोऑर्डिनेटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम एज वेल, जिसके अंदर हमने 10,000 जॉब्स क्रिएट की हैं और 6-7 हज़ार इंटर्नशिप्स क्रिएट की हैं। उसमें हम लोगों ने काफ़ी कोर्सेज करवाए हैं लोगों को। तो हमारा जो अल्टीमेट जो मोटिव है दैट इज़ टू एम्पावर यूथ विद डिजिटल स्किल्स। मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन वट यू डू एंड कीप डूइंग रिसर्च एंड प्लीज़ यूज़ इंटरनेट टू द राइट पैथ। आपने इवेंट्स अटेंड करें, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, आप अपने रीच आउट टू पीपल लाइक मी दोज आर द पायनियर्स ऑफ ई कॉमर्स एंड आईटी इन पाकिस्तान। अटेंड द इवेंट्स, घर से निकलें, जाएं, लोगों को मिलें, नेटवर्किंग करें, कम्युनिटी बिल्डिंग करें, आप वेंडर्स ढूंढें, आप कोर्सेज करें, आप ई कॉमर्स में आएँ। एक दफ़ा आप यकीन करें, इट्स वेरी इजी टू डू बिजनेस इन ई कॉमर्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द 47th लार्जेस्ट ई कॉमर्स रेवेन्यू जनरेटर इन दी वर्ल्ड। $8 बिलियन की इंडस्ट्री है, 14% के साथ पर एनम ग्रो कर रही है। इतने ज़्यादा लोग कारोबार कर रहे हैं, सब अपना शेयर यहाँ से लेके जा रहे हैं। जस्ट स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड ट्राई टू डू समथिंग एंड बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन एंड इंशाल्लाह ताला यू विल बी सक्सीड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वेलकम, थैंक यू।